पार्टनरशिप पे बात करेंगे इस चैप्टर में। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप यहीं से शुरू होती है, लेकिन बेस जो है इस चैप्टर में बताया जाता है। पार्टनरशिप की शुरुआत ही यहीं से हो जाती है। तो देख लेते हैं पहले इसकी मीनिंग वगैरह। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी इसका बेस जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले पार्टनरशिप समझ लेते हैं। कह रहा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। यानी पार्टनरशिप वो है जिसमें कुछ लोग जो है एग्री हुए हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस की, कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सभी चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई उसमें से चलाएगा बिजनेस को सभी के लिए। कहने का मतलब ये है कि या तो सभी बिजनेस मिल करके यानी सभी चलाएंगे बिजनेस को, या तो कोई एक चलाएगा सबके लिए, यानी सब प्रॉफिट होता है ना। कुछ लोग पैसे मिला देते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसा है कि बिजनेस चलाओ, मैं सिर्फ पैसे दे रहा हूँ लेकिन प्रॉफिट मुझको चाहिए। तो इसी हिसाब से एग्रीमेंट भी बनता है कितना तुमको प्रॉफिट मिलेगी। तो वैसे ही है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की ये जो है क्या बोलते हैं, डिफिनीशन है। अब मेन फीचर क्या क्या है। फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ, देखो एक चीज और, एक इसके पहले जो क्लास 11th में जो पढ़े थे वो था सारा सोल प्रोप्राइटरशिप का, यानी एक बंदे का बिजनेस है, वही चला रहा है पूरे बिजनेस को, ठीक है। और जितनी भी अकाउंटिंग किए थे वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए था। लेकिन क्लास 12th में जैसे ही आओगे सारे ही सब कुछ या तो पार्टनरशिप के बारे में पढ़ोगे या कंपनी अकाउंट में पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी में मेन फीचर है, पार्टनरशिप का मेन फीचर है, लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस है वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। जैसे अगर तुमने कोई ऐसा एनजीओ खोल रखा है जो सिर्फ बांट रहे हो फ्री में, ठीक है, होता है ना हेल्प करने के लिए, तो वो बिजनेस थोड़ी है। बिजनेस का मतलब ही होता है कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो जो प्रॉफिट मोटिव के लिए है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए है, तो वो बिजनेस है। टू और मोर पर्सन, कम से कम दो लोग होना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होना चाहिए पार्टनरशिप में। अभी उसके उस पर आएंगे, पहले ये देख लो। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस या तो कोई एक चलाएगा, या तो सभी चलाएंगे, या तो कोई एक चलाएगा सभी के लिए, ठीक है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कानून के तौर पे देखो, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। अकाउंटिंग के टर्म में तो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन लीगल टर्म में ये सभी एक है, यानी कि अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो अब बाद में कोर्ट में पेश होना होगा तो पार्टनर ही पेश होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो कहेंगे नहीं नहीं बिजनेस तो अलग चीज है, इस बिजनेस को पकड़ो हमको नहीं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो वो तो कोर्ट पकड़ेगी इधर आ बेटा इधर, हाँ? तो वो तो घूसे देगी, ठीक है ना। तो लीगल टर्म में ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ किया तुमने, कुछ भी गड़बड़ प्रोडक्ट बनाया, तो पकड़े जाओगे भाई, सब पकड़े जाएंगे जितने पार्टनर है, ठीक है। तो नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए कि मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो तो एग्रीमेंट होता है ना कि कौन कितना पैसा ले जाएगा, कौन कितनी मेहनत करेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट में लेकर के जाएगा, एग्रीमेंट बनता है। उसी को डीड भी बोलते हैं। डीड का मतलब है अगर उसको रिटन फॉर्म में रख लिए हो तो उसको डीड बोलेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट जो है वो वोकल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डीड जो है सिर्फ रिटन में ही होगा, दोनों एक ही चीज है। लेकिन फर्क इतना है, डीड जो है पूरा मतलब तरीके से बनाया जाता है, स्टाम्प वगैरह सब लेकर के। एग्रीमेंट नॉर्मली पेपर पर भी लिख सकते हो, ठीक है, और ओरली भी हो सकता है, ठीक है, कि हाँ तुम इतना पाओगे उतना तब पाओगे, मुंह से नहीं बोल दिया जाता है, तो उस वो एग्रीमेंट होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब क्या होगा, पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट शेयर करते हैं ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये इतना, ये पार्टनरशिप की मीनिंग है और ये उसका फीचर है। आगे बात करते हैं। चैप्टर में जो है कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं पढ़ने वाले हो, जो पहले पढ़ चुके उसी से ही रिलेटेड है। देखो क्लास 11th में पढ़ते थे कि सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते थे, ठीक है, जर्नल एंट्री, या इसी को रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या बनाते थे, लेजर, ठीक है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ये जो है
ये बिल्कुल यहाँ पे रॉ मटेरियल उठा के ले आके रख लेते थे फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जो मटेरियल है वो कहाँ मिलेगा, वो ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या बनाते थे हम लोग, बैलेंस शीट बना देते थे, ठीक है। बैलेंस शीट पूरा लिख दे रहे हैं, बैलेंस शीट यही करते थे क्लास 11th में, ठीक है। ऐसे ही बनता ही है। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या चाहिए, जर्नल एंट्री से लेजर बनाओ, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाओ, ट्रायल बैलेंस से फिर ट्रेडिंग एंड पीएनएल और देन बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या होता है, पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो प्रॉफिट लेके चला जाएगा, एक बंदा है उसकी उसकी प्रॉफिट है वो तो लेके चला जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो एक बंदा तो प्रॉफिट लेके जाएगा नहीं, दूसरा तो पकड़ लेगा, भाई निकलियो जरा, ठीक है। तो जहां पे अब ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, प्रॉफिट बटेगी ना, एक से ज्यादा लोग हैं तो प्रॉफिट बटेगी ही बटेगी, ठीक है। तो जहां पे ये प्रॉफिट बढ़ती है उसको बोलते हैं पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या पीएनएल एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, बंटवारा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, सबका कैपिटल सेपरेट अकाउंट, यानी कि जब बैलेंस शीट में जाएगी तो सिर्फ कैपिटल नहीं लिखी जाएगी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, यानी जो जो पार्टनर है उसकी कैपिटल लिखी जाएगी। यानी जो भी नाम है, मान लो नाम है श्रेयस तो श्रेयस कैपिटल, अमित कैपिटल, जो भी है, जो भी पार्टनर है उस सबकी सेपरेट जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है क्योंकि ये सारी प्रॉफिट वहां पे कैपिटल अकाउंट में पहले ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो कैपिटल का बैलेंस उठा के ले आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। तो इसके नीचे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल नहीं, इसको लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तुमको बताएं इस चैप्टर में यही दो चीजें पढ़ना है तुम लोग, यही दो चीज पढ़ना है, ठीक है। बाकी तो ट्रेडिंग और पीएनएल ये सब तो बना ही चुके हो क्लास 11th में, बैलेंस शीट बना ही चुके हो, तुमको सिर्फ ये सिखाया जाएगा, ये बताने के लिए, ये पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पार्टनरशिप एक्ट कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, कि कम से कम दो लोग तो होने चाहिए बिजनेस में, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए वो लिखा नहीं है इस एक्ट में, वो कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है कि कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इस एक्ट में, यहाँ पे जो प्रॉफिट बढ़ती है, यहाँ पे जो प्रॉफिट बढ़ती है, यहाँ पे अगर हमने एग्रीमेंट बनाया है कि इस तरीके से बटेगी, इसको इतना हिस्सा मिलेगा, इसको इतना हिस्सा मिलेगा, तब तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से या डीड के हिसाब से बांटेंगे। अगर नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है कि कौन कितना, पार्टनर कितना पैसा ले जाएगा प्रॉफिट के तौर पे। देखो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक, चाहे कोई कितनी भी कैपिटल लगाए उससे हमें मतलब नहीं है, प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% मिलेगा उस पार्टनर को, ठीक है। ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है। और बाकी तुम अगर अपने पहले ही एग्रीमेंट बना के रखे हो तो फिर उस एग्रीमेंट के हिसाब से बांट दो कि 1:2:2:3 के रेशियो में बांटेंगे या 2:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। अगर 3 पार्टनर हैं तो 1:1 यानी बराबर बांटेंगे, जैसे मन में आए बांटो, ठीक है। तो अब आते हैं, ये तो था थियोरेटिकल पार्ट, अब न्यूमेरिकल पार्ट पे थोड़ा सा आते हैं, ठीक है। देखो, अभी हमने बताया कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है बिजनेस को तो वो उस पर इंटरेस्ट 6% देना पड़ेगा उस पार्टनर को, ठीक है। अब देखो, पीएनएल, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट होती है,
और फिर वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हम जो अकाउंट बनाते हैं वो लिखते हैं पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी न्यूमेरिकल पे आएंगे, लेकिन पहले बेस समझा दें। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन क्या होता है कि एक होता है अगर प्रॉफिट हुई है बिजनेस में तब तो बटेगी, नहीं हुई है तो नहीं बटेगी, ये चलता है। और दूसरी चीज, जो पार्टनर को मिलता है, ठीक है, वो तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगी। जैसे मान लो प्रॉफिट को सॉरी पार्टनर को क्या क्या मिलता है, एग्रीमेंट के टाइम पे ही बहुत सारी चीजें हो जाती है। जैसे मान लो कि प्रॉफिट हुई है 1 लाख रुपए, ठीक है, उसमें से कहेंगे, एग्रीमेंट रहता है कि देख भाई मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, मुझको कुछ सैलरी चाहिए चाहिए, तो कहते हैं ऐसा है, ठीक है, पार्टनर को सैलरी दे दी जाएगी, ठीक है। एक पार्टनर कहता है मैंने बहुत ज्यादा बिकवाया है भाई, मुझको कमीशन चाहिए, कहेंगे ठीक है भाई, एक पार्टनर को कमीशन दे देंगे, ठीक है। एक पार्टनर कहेगा कि मुझको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। या सभी पार्टनर कह सकते हैं मुझको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो कहेंगे ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो बची हुई प्रॉफिट है उसको बांट दो। कुछ रीमनरेशन भी हो सकता है, रीमनरेशन यानी कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा लोग काम कर देते हैं। कभी कभी होता है ना कि 2 घंटे की जगह 6 घंटे काम कर दिया है, या 6 घंटे की जगह 8 घंटे काम कर दिया है, तो मेहनताना मांगते हैं सब, उसको रीमनरेशन बोलते हैं। कभी कभी वो भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद बचा हुआ पैसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे मान लो कि पार्टनर को दिया गया 20,000 सैलरी के तौर पे, 10,000 कमीशन के तौर पे, ठीक है, 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, 10,000 रिमंडेशन के तौर पे, कितना हो गया 20, 10, 30, 50 और 60। इसी 1 लाख में से जो प्रॉफिट हुई थी, पार्टनर्स को अलग अलग फॉर्म में जो पार्टनर को मिलता है वो सब दे दिया जाता है। जैसे सैलरी मांग रहा था, जो पार्टनर को मिलेगा वो पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन में बटेगा। तो सैलरी के तौर पे हमने दे दिया कुछ पैसा, कुछ कमीशन के तौर पे दे दिया, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे दे दिया, कुछ रिमंडेशन के तौर पे दे दिया। तो जो कुछ भी पार्टनर को हमने दिया है वो सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, ठीक है। उसके बाद बची हुई प्रॉफिट भी बांट दी जाएगी 40,000। और ये बांटते वक्त हम पूछेंगे तुम्हारा कितना वो है, तुम्हारा प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो कितना है। मान लेते हैं 1:1 है, तो बस 20-20 हजार बांट देंगे अगर 2 पार्टनर है तो, ठीक है, यही करना होता है। जो कुछ भी पार्टनर को मिलता है हमने बताया पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन में ये काम किया जाता है। एक चीज और है, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन किसी पार्टनर को देना है, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहे हैं तो अभी टेंशन मत लो, अभी आएंगे हम न्यूमेरिकल पे आएंगे, अभी थ्योरेटिकल देख लो, कुछ चीजें बता दें। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है तुम, ये सारी चीजें तभी मिलेंगी जब प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ये दे ही नहीं सकते, कहां से दोगे, चोरी थोड़ी करोगे, ठीक है। लेकिन जो चार्ज होता है यानी जो पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं वो सब चार्ज है। मतलब इससे मतलब नहीं है कि तुमको प्रॉफिट हुई है कि नहीं हुई है, तुमको देना ही पड़ेगा। अगर कोई इंप्लॉई है तो वो तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे बिजनेस का पार्टनर थोड़ी है, वो इंप्लॉई है, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे चाहे तुम्हारे बिजनेस में लॉस हो प्रॉफिट हो, इससे मतलब नहीं है। किसी से उधार ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है तो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन भले ही पार्टनर से लिया जाए, लोन भले भले ही पार्टनर से लिया जाए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पीएनएल का पार्ट है, क्योंकि ये चार्ज है। यानी इससे मतलब नहीं है कि वो प्रॉफिट हुई है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अब डायरेक्ट आते हैं न्यूमेरिकल पे, यानी न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है देख लो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से मिलेगा, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे दे इंट्रोड्यूस कैपिटल कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख। ए और बी दो पार्टनर हैं एक फॉर्म में, उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, कैपिटल लाया 1 लाख और 2 लाख, यानी ए ने 1 लाख लाया है, बी ने 2 लाख लेके आया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2,50,000। जो नेट प्रॉफिट आई है पीएनएल अकाउंट में वो 2,50,000 आई है, ठीक है। पीएनएल अकाउंट के बाद ही ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। ए वाज इंटाइटल, अब देखो यहां से एग्रीमेंट है, क्या एग्रीमेंट है, ये जो होता है ये एग्रीमेंट होता है।
यानी डीड होता है। ए वॉज इंटाइटल टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹5,000। ए को जो है मंथली सैलरी दी जाएगी 5,000 रुपए पर मंथ। तो जो सैलरी दिखाया जाता है, चाहे हम पीएनएल अकाउंट में दिखाएं या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएं, हम पूरे साल का दिखाते हैं। ठीक है, तो हम पूरे साल का लेकर के जाएंगे। बी वॉज इंटाइटल टू गेट 20,000 एज कमीशन। कमीशन का 20,000 देना है, तो जितना कमीशन है उतना ही अमाउंट ले जाएंगे, इसमें मंथली नहीं लिखा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वॉज टू बी प्रोवाइडेड। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूं प्रिपेयर पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ जर्नल एंट्री के साथ पास कर देना है, कि ताकि समझ में आए, प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही करना, हम यहाँ पे नीचे जो है पीएनएल अकाउंट के नीचे पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, तो लिखेंगे पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखना पर्टिकुलर्स अमाउंट, देखो ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और टी शेप अकाउंट है। टी शेप का मतलब ये टी शेप ही है, और जो कुछ भी दिया जाएगा पार्टनर को वो डेबिट साइड में, और जो कुछ भी आएगा वो क्रेडिट साइड में, यानी प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगी। अब पार्टनर से जो चीज ली जाती है वो सिर्फ एक चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो ही चीज क्रेडिट साइड में आएगी, एक तो प्रॉफिट आएगी, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाकी क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेकर के आएंगे प्रॉफिट, लिखेंगे बाय पीएनएल, ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉफिट कितना है, देखो वहां पे 2,50,000 है। ठीक है, तो ये ऐसे ही जंप करके नहीं आ जाएगा, यहाँ पे हम एंट्री पास कर देना है। ठीक है, जगह कम है इसलिए एंट्री यहाँ पे पास कर देना है। लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पीएनएल अकाउंट में की जो प्रॉफिट है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आई है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दी और पीएनएल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट होती है वो उसका नेचर क्रेडिट होता है, लेकिन जब वो कहीं से ट्रांसफर होगी तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो 2,50,000। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, ए वॉज इंटाइटल टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹5,000। सैलरी देना है तो सैलरी दोगे तो डेबिट साइड में लिखोगे, प्रॉफिट तो आ गई, अब जो कुछ भी देना है डेबिट साइड में लिखना टू सैलरी। सैलरी लिख करके किसको देना है, ए को देना है। ठीक है, तो लिखना यहाँ पे ए कितना, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 5 60, 60,000। ठीक है, तो ये जो है ऐसे ही यहाँ पे नहीं आ जाएगी, एंट्री पास करनी पड़ेगी, लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना, 60,000 रुपए। ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट में है बी वॉज इंटाइटल टू गेट 20,000 एज कमीशन। बी को कमीशन देना है तो कमीशन दे दो, यहाँ पे लिखो कमीशन टू बी भी लिख सकते हो, कितना है 20,000, तो लिख लो 20,000, क्योंकि इसमें मंथली की बात नहीं कहा है तो सीधे सीधे 20,000। यहाँ पे लिखना कमीशन अकाउंट डेबिट। देखो कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखा जाता है कि पार्टनर को हम कैश में नहीं देते हैं, इसलिए उसकी कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कैश में कमीशन या सैलरी नहीं दिया जाता, उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कौन है, बी है, तो लिखना 20 कैपिटल अकाउंट, कितना है 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 लिख लिए।
नेक्स्ट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और इसमें किसको देना है ये नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो मतलब दोनों को देना है, दो पार्टनर है तो दोनों को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो ये सब खर्चा है इसीलिए इसको डेबिट किए हैं, सैलरी को भी और कमीशन को भी, क्योंकि बिजनेस को देना पड़ रहा है, बिजनेस अलग है। अगर अकाउंटिंग के हिसाब से बिजनेस अलग है, पार्टनर्स अलग है, तो जब भी देगा बिजनेस उनको सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब खर्चा है तो डेबिट होगा। और कैश में हम नहीं दे रहे हैं, कैश में हम नहीं दे रहे हैं, हम उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता जाएगा। कैश में देते तो कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन कैश में नहीं दिया जाता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, हम दोनों को साथ में दे रहे हैं, बीस कैपिटल, ठीक है। कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरे साल का देंगे 10%, तो ये हो जाएगा 10,000 इसका और 20,000 इसका, कितना हो गया 30,000, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 10,000 20,000, ठीक है। अब ये चीज ऐसे भी लिख सकते हो कि अंदर ही लिख लो, ठीक है, अंदर लिख लो ए बी 10,000 20,000, कितना हो गया 30,000, दोनों जोड़ोगे तो, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर सैलरी यहाँ पे है, तो ये सैलरी अकाउंट में जाना चाहिए, यहाँ कहाँ से आ गया, कमीशन कमीशन अकाउंट में जाना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है ना। लेजर बनाते हैं तो उसी में भेजते हैं, लेकिन फिर लेजर बना करके हम उसके रिलेटेड अकाउंट में भेजते हैं। जैसे मान लो कि सैलरी अगर किसी उसको दे रखा है एम्प्लॉय को, तो सैलरी अकाउंट का लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस में आता है वो, फिर ट्रायल बैलेंस से उठा करके हम पीएनएल अकाउंट में ले जाते हैं। तो फिर ये सब जो है ये किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, तो हम कहाँ लेकर के जाएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लेकर के जाएंगे, तो हम ट्रांसफर करना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो लिखेंगे पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन, एक साथ सभी को भेज दो। चाहते तो हम यहाँ पे एंट्री करने के बाद फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन एक ही कंबाइन एंट्री पास करो, टू सैलरी टू कमीशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना है, सैलरी है 60,000, 60,000 सैलरी लिखो, ये कितना है 20,000, ये इसको 20,000 लिखो, और ये कितना है 30,000, इसको 30,000 लिखो, सारा कुछ जोड़ दो तो 60 और 20 80 और 30 1,10,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे 2,50,000, 2,50,000। अब इसमें से ये जो भी खर्चा है घटा करके बची हुई प्रॉफिट को बांट देंगे, 60 और 20 80 और 1,10,000, 1,10,000 को 2,50,000 में से घटाएंगे तो 1,40,000 आएगा, ठीक, 1,40,000 आएगा। अब ये पार्टनर में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर में बांटने से पहले देखना कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहाँ पे, कहीं पे ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी बराबर बटेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, कितना कितना आ जाएगा 70,000, 70,000, 1,40,000, ठीक है। अब जब ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है तो फिर ये एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ये प्रॉफिट भी उनके कैपिटल में ही, टू बीस कैपिटल, कितना कितना 70,000, 70,000, और ये 1,40,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखे हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है, तो एडजस्ट कर लेना। अब इसके नीचे जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है, हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 2 कॉलम ऐसे बनाएंगे, जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनेंगे। यहां पे लिख लेना, जगह कम पड़ी इसलिए मैं लिख दे रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिखना पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए बी। सबसे पहले इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। पार्टिकुलर जितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है तो ए बी करके ऐसे कॉलम बना लेना। अमाउंट वाला, अमाउंट नहीं लिखना है, पार्टनर का नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना बाय कैश। और तुमको पता है ये एंट्री पास करने से पहले हमको एंट्री पास करनी थी कैश वाली। लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास नहीं किए थे, इसलिए नहीं किए थे क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हम पास करेंगे इसलिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एक कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि सबसे पहले इन सबों ने कैपिटल ही लेकर के आया है, ठीक है। अगर ये पुरानी कैपिटल होती तो फिर ये एंट्री पास नहीं करते हम, ठीक है। तो ये कितना है 1 लाख, और ये कितना है 2 लाख, तो ये कितना हो गया 3 लाख। तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जगह नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे है वो इधर आएगा, और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये यहाँ पे आएगा। पीएनएल की प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही कहीं से आया हुआ है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट कहाँ से आई है, पीएनएल अकाउंट से आया, तो दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा। सैलरी यहाँ पे आएगी तो लिख लो सैलरी। सैलरी किसको दिया गया है, ए को, तो ए में लिख लो 60,000। और कैश में यहाँ पे 1 लाख लिखना था और 2 लाख लिखना था, ठीक है। अब एंट्री से समझ लो, सैलरी एस कैपिटल क्रेडिट है, सैलरी को क्रेडिट कर दिए, ठीक है। एंट्री से देख लो या फिर ऐसे ही देख लो, जो कुछ भी यहाँ पे डेबिट है यहाँ पे क्रेडिट होगा। उसके बाद क्या डेबिट है, कमीशन, लिख लो कमीशन। कमीशन कितना है 20,000 रुपए, तो लिख लो 20,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये 30,000 है, तो ये कमीशन बी को है जी, तो यहाँ पे लिख लो 20,000। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 इसका है और 20,000 इसका है, तो लिख लो। ये जो प्रॉफिट है इसको लिखेंगे पीएनएल, किस अकाउंट से आ रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो लिखो पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है 70,000 और ये 70,000, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। देखो कमीशन, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, कमीशन को क्रेडिट किया और ये बी कैपिटल में जाएगा तो कमीशन लिख लिए, बी में 20,000 रुपए। एस कैपिटल और बीस कैपिटल क्रेडिट है तो सीधा उसके अपोजिट साइड में क्या है, जैसे लेजर बनाते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए में 10,000, बी में 10,000। उसके बाद पीएनएल यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखे, और फिर उसके बाद ए में 70,000 और बी में 70,000। अब यहाँ पे जोड़ लो 2 लाख, 2,20,000, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 और 70,000, 3,10,000। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3,10,000, और यही इधर भी लिखना पड़ेगा 3,10,000, ठीक है, क्योंकि यही ज्यादा है। 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए, तो ये 1,70,000 और 1 लाख कितना हो गया जी, 1,40,000 और 2,40,000, 2,40,000 यहाँ पे लिख लेंगे 2,40,000। यही 2,40,000 यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे घटाने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ होता तो घट जाता, और ये हो गया 3,10,000। यही हो जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है। यही क्वेश्चन कंप्लीट है। तो ये देख लेना कि कैश की एंट्री सबसे पहले होगी, अगर कैश लेकर के आए तो इससे पहले होगी ये वाली एंट्री, ठीक है।